आपका होस्ट इमदाद अली लगारी। आज मैं मौजूद हूँ गुलशन इनवार के अकब में अब्दुल्ला गबोल गोठे, जहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम था पहले काफ़ी अर्सा साल जो है वो जो है नाकारी का सिस्टम था, लेकिन अभी जो है MP अरबस्तान की जानिब से जो है अच्छी काविशें हैं और MN आफ्ताब जहांगीर की जानिब से बड़ी अच्छी कोशिशें हैं, इनकी काविशें हैं जो उन्होंने जो सीवरेज का सिस्टम जो है वो मंजूर कराने के बाद जो काम स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी का एक नाम दिया जा रहा है, लेकिन बेसिकली वो है अजीम गोठ सल्फिया के नाम से, वो जो है वो रुकावट डाल रहे हैं। आखिर क्या वजह है? हमारे साथ मौजूद है MP अरबस्तान, उनसे बात करेंगे उनको क्या परेशानी सामने आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने सालों के बाद कोई काम ना करा सका, लेकिन जब इन्होंने काम कराया तो इनको जो है काम करने से रोका जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि सुबह भी यहाँ पे अच्छी खासी तूतू में हुई, इनको काम करने से रोका गया है। तो हमारे साथ MP अरबस्तान मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये काम क्या इसी तरीके से जारी रहेगा या फिर ये जो मना कर रहे हैं तो इससे किस तरीके से फेस आएंगे, किस तरीके से इनको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमदाद भाई मैं आपको बताऊं, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इस पसमानदा इलाके के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं। मैं आपके न्यूज़ के हवाले से लोगों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करवा रही है, पाक PWD का काम हो रहा है और ये MNA के फंड से हो रहा है, कोई ज़ाती फंड से या किसी के जो है हम किसी से पैसे नहीं ले रहे। इसमें रुकावट बन रही है यहाँ की सल्फिया सोसाइटी की इंतज़ामिया। हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि सबसे पहले तो हमें इस सल्फिया सोसाइटी की जो है मास्टर प्लान दिखाया जाए। SBCA से KBCA से अगर ये सोसाइटी अप्रूव है तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। बाकी ये अलहम टाउन और गबोल गोट की सीवरेज लाइन डल रही है, इसमें यहाँ के मकामी लोग बड़ा ताउन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी की जो है कहने पे हमें यहाँ रुकावट डाल रहे हैं। लेकिन हम ये PWD की टीम मेरे साथ खड़ी है, हमारे हसीब भाई खड़े हैं, उनके इंजीनियर हैं, तो हम ये काम इंशाल्लाह करेंगे। हम किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो हमें धमकियां दे रहा है, जो हमें डरा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे, बाकायदा FIR काटेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम चल रहा है और गवर्नमेंट के काम में जो भी मुदाखलत करेगा तो वो सरकार के काम में मुदाखलत हो रही है तो उस पर FIR कटेगी। अच्छा, एक बात और आपसे मैं पूछूंगा कि 1973 से गोठ आबाद था, माशाल्लाह आप लोगों की काविशें हैं, कोशिशें हैं, काफ़ी हुकूमतें आई हैं, लेकिन ये काम नहीं हुआ। जब अब काम हो रहा है तो कुछ लोगों को मेरे ख्याल में हज़म नहीं हो रहा। मैं यही कह सकता हूँ कि वो मना कर रहे हैं। हालांकि गरीब के इतने मसले, सीवरेज का निज़ाम नहीं, घरों में गंदा गटर का पानी जब दाखिल होता था, जब हम कवरेज करने के लिए जाते थे, यकीन माने कि हमें बड़ा अफसोस होता था। जब आप लोग आज ये काम करवा रहे हो, माशाल्लाह हुकूमत काम करवा रही है, सरकार ने जो फ़ंड दिया है उसके बावजूद भी इनको क्या तकलीफ़ है, क्यों मना कर रहे हैं? या फिर इसमें कुछ सियासी लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो वो मना करवा रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि हम तो कोई मना नहीं करवा रहे। एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने लोगो एरिया बनाया हुआ, ये अलाउ नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए आ सकते हैं, जा सकते हैं। तीसरी बात मेरी ये है कि इन्होंने नदी जो है, नदी तकरीबन 340 फुट जो है 360 फुट की होती है, लेकिन अब जाके आप नदी देखें उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करके घर बना दिए। क्या ये कानून के मुताबिक ये काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखें, पहली बात जो आपने कहा, कुछ लोग हैं, कुछ पार्टीज़ हैं जो नहीं चाहती कि ये सीवरेज बने। वो चाहते हैं कि लोग जैसे पहले हमारे ग़ुलाम थे, हमारे पाँव पड़ते थे, वैसे ही हम इन लोगों को अपना ग़ुलाम बनाएं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA और MPA हैं और तब्दीली आ चुकी है। लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो अपना अच्छा और बुरा समझते हैं। दूसरी बात ये कि ये हम इसको किसी तौर पे नो गो एरिया बनने नहीं देंगे। हम बाकायदा, मैं इस पे असेंबली के फ्लोर पे आवाज़ उठाऊंगा और जहां इन्होंने इंक्रोचमेंट की है, कब्ज़ा की है, उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाऊंगा और बाकायदा उसकी तहकीकात कराएंगे, क्योंकि ये हमारे हल्के की आवाम का हक़ है कि उनको हम उनका जायज़ हक़ दिला कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस काम से कितना खुश हैं और कितना असल में देखा जाए कि लोग क्यों मना करें, आखिर क्या वजह है कि डिप्टी कमिश्नर या DC से आपको कोई रब्ता हो इस हवाले से कि काम रोका जा रहा है? देखें, अभी हमने DC से या किसी से रब्ता नहीं किया, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं हैं।
इतने ज़्यादा हम इनको तवज्जो ही नहीं दे रहे कि ये हमारा काम रोके। हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, हुकूमत पाकिस्तान का काम है। तो ऐसे लोगों को अगर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगेंगे। तो ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इनको जो है डीसी को बताएं। बाकायदा इसकी मंजूरी हुई है, इसके टेंडर हुए हैं, हमारे पास सारे लेटर्स हैं, एनओसीज है। तो ये जो भी लोग इस काम में मदाखलत कर रहे हैं वो बेजा मदाखलत है। मैं उनसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आप कार्य सरकार में मदाखलत कर रहे हैं, आपके ऊपर FIR कट सकती है, क्योंकि अब जो है अगर वो हमारे इस काम में रुकावट डालेंगे तो मैं बजाते खुद PWD की टीम को लेके जाऊंगा और वो इनके खिलाफ FIR कटवाएंगे। देखिए क्या समझ रहे हैं कि ये काम जो है रुकावट डाल रही है। माशाल्लाह इतना अच्छा इनकी काविशें हैं MNA साहब के, MPA साहब की, कई सालों से काम ना हुआ। जब हम काम हो रहा है तो लोगों की परेशानियाँ दूर हो रही हैं, तो इस तरीके से जो मना करें क्या ये जायज़ है या फिर नाजायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, मैं पहले दिन PWD की टीम को लेकर गया था सर्वे कराने के लिए, तो इन्होंने आगे एक बैरियर लगाया हुआ है। जो सबसे पहली बात यह है कि बैरियर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर जरदारी हाउस से भी हटवा दिए, बिलावल हाउस से भी हटवा दिए, बैरियर हर जगह से हटवा दिए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी और यानी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ इन्होंने FC के एहलकार हायर किए हुए हैं जो कि जिनसे प्राइवेट काम लिया जा रहा है पब्लिक को फेस करने के लिए। जो जब आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं तो उसको आप किसी इमारत पर अपनी पर्सनल बॉडी गार्ड के तौर पर, और FC का कानून ये है कि आप FC से जो गार्ड हायर करते हैं वो अपने पर्सनल गार्ड के तौर पर हायर करते हैं, उनको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप नहीं लगा सकते। तीसरी बात ये है कि जो मैंने मालूमात की है SBCA से, मैं वहाँ गया था, मैंने मालूमात की है, ये पूरा जो इन्होंने जगह घेरी हुई है इसमें से सिर्फ 5 एकड़ का मास्टर प्लान इनके पास अप्रूव है, बाकी नहीं। और चौथी बात ये है कि ये बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बायलाज के मुताबिक यहाँ पर एक मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए, यहाँ इनका अकाउंट होना चाहिए, उसकी सालाना ऑडिट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ एक फैमिली की इजारादारी है, यानी आप यूँ समझें कि आप जब बैरियर पे जाते हैं तो आगे से दूसरी स्टेट शुरू हो जाती है। मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ फ़ौज नहीं अंदर आ सकती, यहाँ पे पुलिस नहीं आ सकती, यहाँ पे रेंजर्स नहीं आ सकती, यानी कि दूसरी रियासत उन्होंने अंदर कायम की हुई है। उसकी बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आई है कि जो इन्होंने इलीगलिटीज़ की हुई है, मेरे ख्याल से कश्मीर का बॉर्डर तो नहीं लगा हुआ यहाँ पर, जो इन्होंने एनक्रोचमेंट की हुई है, इलीगलिटीज़ की हुई हैं, लोगों को फाइलें बना के दे रहे, प्लाट बेच रहे हैं और वो SBCA से अप्रूव नहीं है, वो काम कर रहे हैं। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ इतनी हरासमेंट इन्होंने फैलाई हुई है कि कोई बंदा, कोई मीडिया, कोई मुंतखब नुमाइंदा, कोई सरकारी एजेंसी इस तरफ ना आ सके ताकि इनका भांडा जो है वो न फूटे। बुनियादी वजह यहाँ मुझे नज़र आई वो ये है। और हमें भी जो रोकने जो इन्होंने रोका है वो इस काम करने से, वो इसलिए रोका है कि ये एक तरह से हम अंदर जाएंगे, जब अंदर जाएंगे लोगों से मेल मिलाप होगा, वहाँ के वो मामलात पता चलेंगे, वहाँ के मसाइल पता चलेंगे। लोगों के साथ जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे लोगों को जो है एक तरह से कैद करके रखा हुआ है, वो मसाइल सामने आएंगे मुंतखब नुमाइंदों के, और जब मुंतखब नुमाइंदों के सामने मसाइल आएंगे तो वो लाजमी बात है उसके हल के लिए आगे बढ़ेंगे। जब हल के लिए आगे बढ़ेंगे तो इनके बहुत सारे मामलात खुल जाएंगे। अच्छा, क्या मुतालबात करते हैं हुकूमत सिंध से या फिर नेब से भी करते हैं मुतालबात कि इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, तहकीकात की जाए कि अक्सर अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि बाहर के बंदे को पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। लोगो एरिया बनाया हुआ है, अपने साथ सारा कुछ करें। अच्छा, वहाँ पे एक निज़ाम और भी लोगों की शिकायत आई है कि वहाँ से जो रिहायश पजीर हैं वो प्लाट खुद नहीं बेच सकते, इनके थ्रू ही वो प्लाट बेचे जाते हैं। आम आदमी वो बेच नहीं सकता जिनके प्लाट हैं, वो अंदर इनके बगैर सांस भी नहीं ले सकते। प्लाट बेचना दूर की बात है, सांस भी नहीं ले सकते। और डेवलपमेंट चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, उसकी एक प्रिंसिपल अप्रूवल होती है मैनेजिंग कमेटी से, उसका एक चेयरमैन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, वो रजिस्ट्रार से अप्रूवल करवाता है। कुछ भी नहीं है यहाँ, इनकी वो सिखाशाही है, जो कानून ये बोल देते हैं मुंह से वो कानून बन जाता है वहाँ का।
जी बिल्कुल, ये इनके तासुरात थे। मजीद और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि भाई MNA साहब और MP साहब ने जो ये कदम उठाया कितना अच्छा कदम है और ये पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, अच्छा हुआ। अब ये बताएं कि काम कैसा लग रहा है? अच्छा हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे जो रुकावटें हैं बहुत ज़्यादा, इन्होंने जो है ना अपनी इजारादारी की हुई है। अब यहाँ पे अलहम टाउन और अब्दुल्ला गबुल कोट की सेवरेज की लैंड डल रही है, आगे सल्फिया सोसाइटी में जो है वो आगे नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैंने गुजारिश की, MNA शाहिदा रहमानी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, वैसे तो मतलब वो हमारे पास आती रहती हैं वोट के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन जब मैंने उनको ये फ़ोन किया उन्होंने ये कहा कि आपका ये काम गैर कानूनी है और आपकी अब्दुल्ला कोट की आवाम और अलहम टाउन की आवाम और MPA MNA के ऊपर मैं FIR कटवाऊंगी कि ये काम ये नाजायज़ कर रहे हैं, ये किसी बिल्डर से फ़ंड लेके ये काम कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। शाहिदा रहमानी साहब ने कहा? जी बिल्कुल, ये शाहिदा रहमानी साहबा ने मुझे फ़ोन पर कहा और मैं उनके सामने भी बोलूँगा। तो उन्होंने काफ़ी धमकियाँ भी दी और उन्होंने ये बोला कि ये काम मैं नहीं होने दूँगी, मैं अभी आपके ख़िलाफ़ FIR कटवाने जा रही थी। तो मैंने बोला भले आप FIR कटवा लें, लेकिन काम जो गवर्नमेंट से मंजूर है। तो अभी आपने देखा कि हमारा जो है आवाम का हमदर्द MPA रबस्तान खान साहब, वो हमारे सुबह से हमारे दरमियान है। सुबह जब वो नहीं थे तो सल्फिया के लोग आए थे, उन्होंने मशीन के पे भी पत्थर वत्थर मारे, लोगों को भी मारा, लेकिन ये है कि फिर मशीन उन्होंने यहाँ से हटवा दी। अब उसके बाद जब हम आए हैं, अभी MPA साहब खुद बैठे हुए हैं, तो अभी काम स्टार्ट है, काम चल रहा है, लेकिन अभी भी हम इनसे अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना चाहते हैं कि ये काम ना हो और आवाम हमारे दरवाजे की लौंडी बन के बैठी रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब अल्लाह का शुक्र है तब्दीली आ चुकी है और तब्दीली आ गई है, तो अब इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं किस तरीके से देख रहे हैं, इन्होंने लोगो एरिया भी बनाया हुआ है, बड़ी इनकी बदमाशियाँ चल रही हैं? जी जनाब, ये बात ये है कि ये लोगो एरिया बनाया गया है और ये कहा जा रहा है इनके दफ्तर के तरफ से कि कोई हमारे हुक्म के बगैर यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें इनडायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट पे बात आ जाती है और कुछ ऐसे इनके बासर अशखास हैं जो किसी न किसी तरीके से इंतज़ामिया में बड़े अच्छे पोस्ट पे फायज़ हैं और इसके वजह से, और उसके अलावा सियासी असर भी बहुत ज़्यादा वो रखते हैं। तो लिहाजा इस वजह से जो है ना इन्होंने इजारादारी कायम की हुई है। गरीब को सांस लेने नहीं देते। यहाँ अगर कोई बंदा मर भी रहा हो तो रास्ते में नहीं छोड़ते, कहते हैं बेशक इधर ही मर जाए, आपने बाहर नहीं जाना। और अगर लेडीज़ आए तो उनको इनके गार्ड जो इन्होंने रखे हुए प्राइवेट गार्ड, उनको औरतों बेचारियों को एक घंटा खड़ा करके लेक्चर देते हैं और इनके मुलाजिम और बच्चों तक नहीं छोड़ते। ये रियासत के अंदर एक नया रियासत और स्टेट के जो है ना रिट को चैलेंज करने की बात है। लेकिन हमें अफसोस है कि इंतज़ामिया क्यों खामोश है, सिंध गवर्नमेंट क्यों खामोश है। जी बिल्कुल, लोगों के तासुरात इनका यही कहना था कि आखिर हुकूमत क्यों खामोश है, जबकि काम भी हो रहा है, उसके बावजूद रुकावटें आ रही हैं। अच्छा, मतलब क़ायद साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। अच्छा, आप ये बताएं, काम रोका जा रहा है और सुना है कि सुबह काफ़ी इस पर जो है ना उन्होंने बदतमीज़ी भी करी है, गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की है। तो ये तो काफ़ी अरसे से हम कोशिश में थे। ये समझ रहे हैं कि ये गोठ का जो रोड है ये गोठ का नहीं है, हमारी ज़ाती मिल्कियत है और इस पर हमें अगर हम ज़रा सा फुटपाथ बाहर बढ़ाते हैं या हमारा छज्जा निकलता है या कहीं खुदाई करते हैं, पौधे जो कीकर वगैरह काटते हैं, तो उस पर भी आकर रुकावटें डालते हैं कि इस रोड पर तुम हाथ क्यों लगा रहे हो, आप कौन लोग हो। तो अब हम हैरान हैं कि हम किस जगह रह रहे हैं। और यहाँ के हमारे कुछ शरारती किस्म के लोग भी हैं जो ये सीवरेज लाइन जो आफ्ताब जहांगीर और रबिस्तान के ताउन से काम हो रहा है उसमें भी रुकावटें डाल रहे हैं। जो हमारी परेशानी थी उसको दूर किया जा रहा है और ये उल्टा हमें रुकावट डाल रहे हैं, हमसे बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, आके गाली गलोच लड़ाइयाँ कर रहे हैं और कभी FC को सामने कर रहे हैं, कभी पुलिस को सामने कर रहे हैं। अब पुलिस भी इस कस्म की हो गई कि वो जो आवाम की सहूलत है उसमें पुलिस भी रुकावट बन रही है और FC भी रुकावट बन रही है। बिल्कुल, इनके तासुरात थे 1973 से लेके ये गोड आबाद थे, लेकिन अफसोस कई सदियाँ गुजर, कई साल गुजर गए, ये काम ना हो सका। लेकिन जब काम हुआ और ये MNA साहब की जानिब से और उसके बाद रुकावटें इस पर डाली जा रही हैं, तो खुदारा आवाम का मुतालबा है कि हम जो काम रुका जा रहा है इस पर एक्शन लिया जाए। और ये जो काम हो रहा है इसको ये आवाम की सहूलत के लिए काफ़ी मसाइल थे, अब हल हो रहे हैं, तो उनको राहत जो है तो हज़म नहीं हो रहे, तो खुदा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको बताया जाए कि भाई ये कानूनी जो सरकारी काम है इस पर रुकावट करने की जो है ना FIR भी दर्ज हो सकती हैं। तो लिहाजा ये आवाम के तासुरात थे जो मैंने आप तक पहुँचाए, तो इस पर एक्शन लिया जाए। लोगो एरिया ने बनाया हुआ है, यहाँ पे बाकायदा बदमाशियाँ इनकी चल रही हैं, अंदर क्या हो रहा है बाहर वाले को पता नहीं है। जो नदी का मैंने आपको बताया उसके ऊपर कब्जा हो चुका है, 360 फुट की जो नदी होती है, अब वो जाके आप देखेंगे 40 से 50 फुट वो रह गई है। तो इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन ना लिया गया तो ये आने वाले दिनों में आपको नदी में